नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज त्वरित दोहरान श्रृंखला का दूसरा भाग है और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में लगी हुई सभी पद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्नों पर, और उन प्रश्नों के जरिए हम उन रचनाओं के विषय वस्तु पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, सूने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर की उक्त साखी के अनुसार जीवात्मा का इस संसार से खाली हाथ लौटने का क्या कारण बताया गया है? ए, सच्चा गुरु न मिलने के कारण, बी, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, सी, प्रभु प्रेम का रसास्वादन न करने के कारण, डी, साधु संगति नहीं करने के कारण। तो दोस्तों, इन सभी विकल्पों में से संसार से खाली हाथ लौटने का इस साखी में जो कारण बताया गया है वो है सी, यानी प्रभु प्रेम का रसास्वादन न करने के कारण ही जीवात्मा को यहां से खाली हाथ लौटने वाला बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब देखिए, सच्चा गुरु न मिलने के कारण, सच्चा गुरु नहीं मिलता तो ये बात सच है कि हमें सही मार्ग संसार का नहीं मिलता कि किस मार्ग पर चलकर हम संसार से मुक्ति प्राप्त करें। आत्मज्ञान नहीं होता क्योंकि अगर सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा, और साधु संगति सत्संग नहीं करेंगे तो भी मोक्ष नहीं होगा। ये तीनों कारण हैं मोक्ष न मिलने के। लेकिन इस साखी में जो बात कही गई है उस साखी के आधार पर संसार में आकर व्यक्ति मानव शरीर भी धारण करता है, जो 84 लाख योनियों में अद्भुत है, बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको भी प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वो प्रभु प्रेम का आनंद लिए बिना ही इस संसार से विदा हो जाता है। तो वो ऐसा है, उसके लिए ये स्थिति ऐसी है जैसे किसी सूने घर में कोई मेहमान जाए और क्योंकि वहां पर उसका स्वागत सत्कार करने वाला कोई नहीं है, उस स्थिति में वो खाली हाथ लौट जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु जो आपको याद होने चाहिए। सुमिरन को अंग में ये पूरी साखी, पहली बात तो ये कि ये जो साखी है वो सुमिरन को अंग से ली गई है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई साखी की पंक्ति दे देते हैं कि ये इसका संबंध कौन से अंग से है। तो ये जो साखी है ये सुमिरन को अंग से है। कबीर प्रेम न चाखिया चखी न लिया साव, ये जो श है इसको ख उच्चरित किया जाता था पहले। सूने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाओ, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मानव जीवन पाकर भी ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं किया, तू उसका आनंद भी नहीं उठा सका। किसका आनंद? ईश्वरीय प्रेम का आनंद भी नहीं उठा सका। इस प्रकार तूने अपना जीवन उसी तरह व्यर्थ गंवा दिया जिस प्रकार सूने घर से अतिथि बिना स्वागत सत्कार कराए अर्थात बिना कुछ प्राप्त किए ही लौट जाता है। यानी कबीरदास जी का संकेत है कि इस मानव शरीर को प्राप्त कर तू ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग तेरे लिए जो खुला था उस मार्ग का लाभ उठाए बिना, उस ब्रह्मानंद को अनुभव किए बिना ही तो इस संसार से खाली हाथ लौट गया है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी वल गई जित देखूं तित तू। प्रस्तुत साखी के अनुसार आराध्य का नाम जप करने से भक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, अहम भाव का तिरोभाव, बी, भोग विलास से विरक्ति, सी, संसार की असारता का बोध, डी, जीव मात्र के प्रति करुणा का उदय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी अहम भाव का तिरोभाव। हालांकि प्रभु का नाम स्मरण करने से भोग विलास से विरक्ति यानी संसार से वैराग्य भी होता है, संसार की असारता का बोध भी होता है, और जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु यानी संसार के सभी प्राणियों को अपने समान ही देखने लगता है वो व्यक्ति। लेकिन क्योंकि प्रश्न इस साखी पर आधारित है तो इस साखी में ये प्रभाव बताया गया है कि अहम भाव का तिरोभाव हो गया है। इस साखी का अर्थ है तू करता तू भया, यानी मैं तेरा नाम जपते जपते, तू किसके लिए है? ब्रह्म के लिए। तेरा नाम जपते जपते मैं तू ही हो गया हूं, यानी तुझ में पूरी तरह विलीन हो गया हूं। मुझ में रही न हूं शब्द यानी मैं, यानी मुझ में मैं का भाव यानी अहम भाव नहीं रहा। वारी फेरी वली गई जित देखूं तित तू, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं जहां कहीं भी देखता हूं वहां मुझे तू ही तू नजर आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
प्रस्तुत ये भी साखी सुमिरन को अंग से है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम का स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में ही मैं विलीन हो गया हूं, मुझे तनिक भी अब अहम भाव शेष नहीं रह गया है, अर्थात मुझे अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान नहीं रह गया है कि मेरा, हे प्रभु, तुम्हारे अलावा भी कोई अस्तित्व है, इसका मुझे बोध नहीं रह गया। हे प्रभु, अब मैं बार बार तुझ पर बलिहारी जाता हूं, बारी फेरी बली गई, यानी तुझ पर बार बार बलिहारी जाता हूं, क्योंकि मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे तू ही तू दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुलहिने गावहूं मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में कौन सी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये, इसे अच्छी तरह से आप इसके अर्थ को समझ लीजिएगा, इसकी विशेषताओं को पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिएगा। ए है सांगरूपक का संयोजन, बी वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना, सी आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति और डी रहस्यवाद की अभिव्यंजना। तो दोस्तों यहां पर ये जो पद है इसमें कहा गया है दुल्हन यानी हे सौभाग्यवती स्त्रियों, हे सुहागिन स्त्रियों, मंगलाचार यानी मंगल गीत गाओ। किसके स्वागत में मंगल गीत गाओ? कि हमारे घर राजा राम मेरे प्रियतम भरतार यानी मेरे पति के रूप में आए हैं। और इसी प्रकार से यहां जिस तरह से राम को प्रियतम माना गया है, उसी तरह से जीवात्मा जो है उसको स्वयं उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहां पर सांग रूपक, पूरे पद में सांग रूपक का संयोजन मिलता है, लेकिन यहां वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना नहीं है, क्योंकि यह पद वियोग का नहीं है, वियोग वर्णन का नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मिलन का है। तो आध्यात्मिक मिलन की यहां अभिव्यक्ति हुई है, और जहां आध्यात्मिक मिलन की बात होती है यानी जीवात्मा के परमात्मा के साथ मिलने की बात होती है, वहां हमेशा स्वतः ही रहस्यवाद की व्यंजना भी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना। कौन सी इस कबीर के इस पूरे पद में कौन सी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है? अच्छा, ये कूट वाला प्रश्न है, ये कूट वाला प्रश्न है दोस्तों। मुझे लगा, मैं एकदम चौंक गई। तो ए है बी, सी और डी, बी ए बी सी सही, और सी ए सी डी सही, और डी ए बी सी सही। अब एक बार फिर से देखते हैं, ए सी और डी सही है, बी गलत है। ए सी और डी यानी सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। बालकांड की इस पंक्ति में दुराधरश शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए श्री विष्णु, बी श्री राम, सी श्री शिव, और डी श्री ब्रह्मा। ब्रह्मा आ की मात्रा रह गई है। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये श्री शिव से यानी भगवान शिव से संबंधित है। ये कौन सा प्रसंग है? ये कामदेव के को भस्म करने का जो प्रसंग है वो है, और ये जो पंक्ति है वो कामदेव अपने मन में सोच रहे हैं। इस पूरे प्रसंग को मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। स्मरणीय बिंदु है कि यह पंक्ति शिवजी द्वारा कामदेव को भस्म करने के प्रसंग से संबंधित है, और यहां जो दुराधरश शब्द इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, ये इस दुराधरश शब्द को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है कि रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। तो दुराधरश शब्द का अर्थ है वह जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन हो, और दुराधरश जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है दोस्तों कि हिमालय के यहाँ पार्वती जी का जन्म, जो पूर्व जन्म में सती थी उनका जन्म हो चुका है, वे युवती हो चुकी हैं, उनके विवाह का समय निकट है, और ये पहले से ही निश्चित है कि पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ होगा। देवता बहुत चिंतित है इस बात को लेकर, क्योंकि तारकासुर का वध भी किसको करना है? शिव और पार्वती के पुत्र को करना है। तो ये समस्या उनके बीच चल रही है, और उधर शिव समाधि में लीन है, तो ऐसी स्थिति में उनके विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। तब इस समस्या का समाधान सोचते हुए कामदेव को श्री शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा जाता है। जब कामदेव श्री शिव की तपस्या को भंग करने के लिए यहां से प्रस्थान करते हैं, तब वो ये मन ही मन ये पंक्ति बोलते हैं, रुद्र ही देख। जैसे ही उन्होंने समाधिस्थ शिव को देखा तो उनको देखकर मदन यानी कामदेव मन ही मन भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि
कि ये भगवान दुराधर्ष हैं, इनको पराजित करना अत्यंत कठिन है। और वो ये भी जानते थे कि अगर मैंने इनकी समाधि को भंग करने का अपराध किया तो इनके क्रोध का परिणाम ये होगा कि मेरा अंत निश्चित है। ये बात भी जानते थे। और वही हुआ जब उन्होंने काम भावनाएं उत्पन्न की, प्रेम की भावनाएं उत्पन्न की शिव जी के हृदय में, तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। और तभी से, जब से वे अंग रहित हुए, तभी से दोस्तों उन्हें अनंग कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी भृगुकुल कमल पतंगा शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये यहां प्रश्न पूछा गया है। ए श्री राम के लिए, बी परशुराम के लिए, सी विश्वामित्र के लिए और डी शिव जी के लिए। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भृगुकुल कमल पतंगा जो है वो परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इस पर आधारित आंसर हुआ बी। अब इस पर आधारित स्मरणीय बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि रामचरितमानस के धनुष यज्ञ प्रसंग से उद्धृत है। धनुष यज्ञ कौन सा प्रसंग है, जिसमें श्री राम धनुष को भंग करते हैं और सीता जी के साथ उनका विवाह निर्धारित हो जाता है, वो धनुष यज्ञ प्रसंग है। उस प्रसंग को धनुष यज्ञ प्रसंग के नाम से जाना जाता है। तो कई बार पंक्तियां दे दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि इसका किस प्रसंग के साथ इसका संबंध है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां कवि ने परशुराम जी को भृगुकुल कमल पतंगा क्यों कहा है, उसका कारण यहां स्पष्ट किया जा रहा है कि भृगुकुल को उन्होंने भृगुकुल को किसके समान बताया है, कमल के समान बताया गया है। डैश मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि आप इसमें जो रूपक अलंकार है उसको अच्छी तरह समझ सके। और पतंगा का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य, और ये पतंगा कौन है, परशुराम जी। और सूर्य की खास बात क्या होती है, कमल के पुष्प और सूर्य में क्या संबंध है कि सूर्योदय के साथ ही कमल के पुष्प खिलते हैं। यानी बात क्या निश्चित हुई, बात यह निश्चित हुई कि भृगु जो कुल है परशुराम जी का, वो उस कमल के फूल के समान है। और जैसे ही परशुराम जी ने उसमें जन्म लिया, वो कमल के समान खिल उठा, यानी गौरवान्वित हो गया। यहां कवि ने परशुराम जी के भृगुकुल को कमल के समान मानकर परशुराम जी को पतंगा अर्थात सूर्य के समान बताया है। तात्पर्य यह है कि जिस समय सूर्योदय होने पर, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर कमल के फूल खिल उठते हैं, उसी प्रकार भृगुकुल में परशुराम जी के अवतरित होने पर भृगुकुल खिल उठा, अर्थात उसका गौरव बढ़ गया। आगे चलते हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने कहत लखन सन राम हृदय गुने मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कर कीनी। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये रेखांकित पंक्ति है, इसमें अलंकार पूछा गया है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मानहु आ गया है, इसलिए मानहु जो वाचक शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का बोधक है। इससे हमें सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये प्रसंग कौन सा है, ये प्रसंग है पुष्प वाटिका प्रसंग। तो इस पर इसका उत्तर हुआ सी। और इस पर आधारित जो स्मरणीय बिंदु हैं उनको एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस के बालकांड के पुष्प वाटिका प्रसंग से ली गई हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इन पंक्तियों में सीता जी के सौंदर्य से अभिभूत श्री राम की भावनाओं का चित्रण किया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इन पंक्तियों को देकर कि इसका वर्ण्य विषय, इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है, या इसका मूल भाव क्या है, इसकी मूल संवेदना क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां श्री राम, सीता जी के सुंदर रूप को देखकर श्री राम के मन में जो भावनाएं उत्पन्न हुई प्रेम की, उनको चित्रित करने वाली ये पंक्तियां हैं। रेखांकित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहां होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है और मनु, मानहु, जनु, जानहु जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इस पंक्ति को एक बार अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कंकन किंकिनी, जब गौरी पूजन के लिए सीता जी आई हैं तो वो सीता जी वहां पहुंची हैं अपनी सखियों के साथ, और श्री राम लक्ष्मण के साथ गुरु की पूजा के लिए, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए आए हैं। तो अचानक उन्हें कंगन, कंकन, कंगन, करधनी, किंकनी के जो घुंघरू
है उनकी आवाज सुनाई देती है, मधुर आवाज सुनाई देती है और उनका ध्यान यकायक उस आवाज की ओर चला जाता है। हम भी, ये मानव स्वभाव है दोस्तों कि हमें जहां कहीं से कोई एक अद्भुत सी ध्वनि सुनाई देती है, हमारा ध्यान उस ओर चला ही जाता है। उसी तरह से श्री राम का भी जाता है और सीता जी के सुंदर रूप को देखकर वो इतने भाव विभोर, इतने प्रेमावेग से युक्त हो जाते हैं, तो वो हृदय में सोचते हुए, उनके सौंदर्य के उस आनंद को अनुभव करते हुए लखन यानी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो मदन यानी कामदेव ने विश्व की विजय करने का संकल्प करके दुंदुभी बजा दी है, यानी ढिंडोरा पिटवा दिया है। यानी मेरे हृदय में अब उन्होंने संकल्प कर लिया है कि मेरे हृदय में वे प्रेम का भाव जगाकर ही रहेंगे। ये व्यंजित अर्थ है और साधारण अर्थ क्या है कि मानो कामदेव ने विश्व विजय का संकल्प करके अपनी दुंदुभी यानी अपना ढिंडोरा पिटवा दिया है। ये इस बात का, इसका सही अर्थ है। आगे चलते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमा करुणा अयन जाहे दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने किसकी वंदना की है? श्री पार्वती जी की, बी श्री गणेश जी की, सी श्री गुरु जी की या श्री शंकर जी की? तो दोस्तों यहां डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। इन पंक्तियों में, ये प्रारंभिक बालकांड की प्रारंभिक पंक्तियां हैं जहां वंदना का प्रसंग है, वहां ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं, लिखी गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा, वहीं से ये उद्धृत है। तो यहां पर ये कहा गया है, शंकर जी की आरती करते समय तुलसीदास जी कहते हैं कुंद इंदु समदेह। कुंद का पुष्प होता है, एक बहुत सुंदर मोगरे जैसा छोटा होता है और सफेद रंग का होता है, कि जिनका शरीर कुंद यानी कुंद के पुष्प और इंदु यानी चंद्रमा के समान उज्जवल है, गौर वर्ण का है। उमा रमा, और जो उमा यानी पार्वती जी के साथ रमण करने वाले हैं। उमा रमन करुणा अयन, यानी जो करुणा के सागर है, पार्वती जी के साथ रमण करने वाले हैं यानी विहार करने वाले हैं। करुणा अयन जो करुणा के सागर है। जाहे दीन पर नेह, जिनका दीनों पर विशेष स्नेह है। करऊ कृपा मर्दन मयन, और जो मयन यानी मदन अर्थात कामदेव का मर्दन करने वाले हैं, वे भगवान शिव मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, यानी शंकर जी की वंदना यहां पर की गई है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण का शरीर है, जो पार्वती जी के साथ रमण करने वाले हैं, दया के सागर हैं, जिनका दीनों पर विशेष स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरि पछताने। भ्रमर गीत सार की इस पंक्ति में किसके सुंदर तन का वर्णन है? श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव या राधा जी? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर उद्धव के सुंदर शरीर की चर्चा की गई है इन पंक्तियों में, तो आंसर हुआ सी। अब देखते हैं कि स्मरणीय बिंदु इस पंक्ति प्रश्न से संबंधित कौन से हैं। पहली बात तो यह कि भ्रमरगीत सार की इस पंक्ति में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव जी का श्याम वर्ण का तन अत्यधिक सुंदर था, जिसे देखकर हरि पछताने। देखिए पीछे पंक्ति देखिए, अति सुंदर तन श्याम सरीखो, श्यामल श्याम के समान यानी श्री कृष्ण के समान श्याम वर्ण के सुंदर शरीर को देखत यानी देखकर हरि यानी भगवान श्री कृष्ण पछताने लगे। तो किसका सुंदर वर्णन हुआ? उद्धव का सुंदर वर्णन हुआ। अब इसका पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं। उद्धव जी का श्याम वर्ण का तन अत्यधिक सुंदर था, जिसे देखकर हरि अर्थात श्री कृष्ण क्यों पछताने लगे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह सोचकर पश्चाताप करने लगे कि यदि ऐसा सुंदर तन रखने वाले उद्धव के पास वैसी बुद्धि होती जिससे वे प्रेमा भक्ति के मर्म को समझ पाते तो कितना अच्छा होता। मतलब क्या है? क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे सगुण उपासना में विश्वास नहीं करते, वे प्रेमा भक्ति में विश्वास नहीं करते। तो यही पश्चाताप है श्री कृष्ण के हृदय में कि यदि वे निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सुंदर, अगर अच्छी बुद्धि उनके पास हो, जितना सुंदर उनका शरीर है उतनी ही सुंदर उनके पास बुद्धि भी होती, तो वे निश्चित रूप से प्रेम भक्ति के मर्म को समझ पाते। और इसलिए उनको पश्चाताप हुआ क्योंकि वे प्रेम भक्ति के मर्म को नहीं समझते। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए कि क्यों हरि क्यों पछताए,
तो आपको कहना है क्योंकि उद्धव प्रेम भक्ति के मार्ग को या सगुण भक्ति के मार्ग को नहीं समझते। अगला प्रश्न, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर गाढ़ो। यहां सुफलक सुत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अक्रूर, उद्धव, भ्रमर या श्री कृष्ण? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां सुफलक सुत शब्द जो है वो अक्रूर के लिए आया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस प्रश्न के विषय में? सबसे पहली बात तो यह है कि सुफलक सुत आयो, ये पंक्ति आप देखेंगे, देखो सखियां आपस में गोपियां बात कर रही हैं कि देखो नंद के दरवाजे पर आज फिर रथ खड़ा है। ऐसा लगता है कि सुफलक सुत यानी अक्रूर जी बहुरी यानी फिर से हे सखी लौट कर आ गए हैं, और ये सोचकर मेरे हृदय में संदेह गाढ़ा हो गया है, गहरा संदेह हो गया है कि अब वे क्यों आए हैं। अब प्रश्न यह भी हो सकता है दोस्तों कि संदेह क्यों उत्पन्न हो रहा है, इस बात को आपको समझ लेना जरूरी है। तो अब इस बात को समझते हैं कि नंद के द्वार पर रथ खड़ा देखकर गोपियों को संदेह होता है कि अक्रूर जी फिर से आ गए हैं। संदेह क्या है? क्योंकि जब वो पहले आए थे तब वो श्री कृष्ण जो कि गोपियों के प्रिय हैं, उनकी आंखों के तारे हैं, जिनके बिना उनका जीवन मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है, उन श्री कृष्ण को लेकर वो मथुरा चले गए थे। आज उनके मन में शंका यह है कि अब कौन सी उनकी प्रिय वस्तु को लेने के लिए ये अक्रूर जी वापस नंद के द्वार पर आ गए हैं। तो यानी अपनी किसी दूसरी प्रिय वस्तु के छिन जाने की आशंका से आशंकित हैं यहां गोपियां। आगे चलते हैं। भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? यह विप्रलंब श्रृंगार की रचना है, इसमें व्यंग्य एवं उपालंभ की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है, सी इसमें प्रेम व्यंजना एवं तन्मयता का गहरा रंग है, डी इसमें सगुण पर निर्गुण एवं भक्ति पर ज्ञान की विजय प्रतिपादित की गई है। तो दोस्तों इन सभी में से भ्रमर गीत के विषय में जो असंगत कथन है वो है डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। सगुण पर निर्गुण और भक्ति पर प्रेम की विजय भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य नहीं है। भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य है निर्गुण पर सगुण की विजय और ज्ञान पर भक्ति की विजय, यानी उल्टा लिखा गया है यहां पर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन है? उद्धव जी हैं, और सगुण ब्रह्म की उपासिकाएं कौन है? गोपियां हैं। तो जब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण उन्हें गोपियों के पास भेजते हैं, तब वे क्या कर लौटते हैं, तब उनकी क्या स्थिति होती है? वे पूरी तरह से प्रेम भक्ति में डूब चुके हैं। निर्गुण ब्रह्म को भूलकर वे प्रेम भक्ति के आनंद में सराबोर होकर के लौटते हैं। तो इस स्थिति से क्या स्पष्ट होता है कि यहां निर्गुण पर सगुण और ज्ञान पर भक्ति की विजय का प्रतिपादन किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वासरगत रजनीमुख आवत करत नयन गति पंग। पंक्ति में आवत क्रिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कृष्ण के लिए, ग्वाल बालों के लिए, गायों के लिए या राधा के लिए? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब उद्धव निर्गुण ज्ञान का संदेश दे रहे हैं तब श्री कृष्ण कहती है हम तो एक ही कृष्ण को जानती हैं, एक ही ब्रह्म को जानती हैं, वही हमारे सर्वस्व है। कौन? जो वासरगत, वासर मतलब दिन, गत मतलब बीतने पर, दिन के बीतने पर। और कैसे दिन के बीतने पर? जबकि रात्रि रजनी मुख, रजनी आने के लिए, रात आने के लिए अपना मुख कर रही हो इधर, यानी संध्या काल। दिन का अंत, रजनी के आने का प्रारंभ, यानी बीच का समय कौन सा? संध्या काल में जब श्री कृष्ण गाय चराकर आवत लौट कर आते थे और अपने सौंदर्य से हमारी जो नेत्र हैं उनकी गति को, हमारे जो चंचल नेत्र हैं उनकी गति को पंगु यानी लंगड़ा कर देते थे, यानी जड़ कर देते थे, स्तब्ध कर देते। अभिव्यंजना क्या है? अभिव्यंजना यह है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर जो गोपियां हैं वो इतनी स्तब्ध रह जाती थी कि उनके नेत्रों की चंचलता समाप्त हो जाती थी। कुछ क्षण के लिए नेत्र जड़ और स्थिर हो जाते थे और उनका ध्यान पूरी तरह से कृष्ण के सौंदर्य में डूब जाता था, कहीं और भटकता ही नहीं था। तो करत नयन गति पंगु, हमारी नयनों की गति को यानी चंचलता को पंगु कर देते थे, लंगड़ा कर देते थे, यानी गतिहीन कर देते थे। तो श्री कृष्ण के लिए आवत क्रिया का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
स्मरणीय बिंदु देखिए, भ्रमर गीत सार की इस पंक्ति में आवत क्रिया शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गोपियां उद्धव की निर्गुण ब्रह्म की बातों को नकारती हैं, उनकी उपेक्षा करती हैं और कहती हैं हम तो उन श्री कृष्ण को जानती हैं जो प्रातः ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे और दिन बीतने पर संध्या के समय लौट कर आते थे और अपने अनुपम सौंदर्य से हमारे नेत्रों की गति को स्तब्ध कर देते थे। आगे चलते हैं। चरण कमल बिलमाणी पंक्ति में बिलमाणी शब्द का क्या अर्थ है? मीरा पदावली पर आधारित प्रश्न है ये। ए विश्राम करना, बी न्यौछावर करना, सी थम जाना या डी विलीन होना। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिलमाणी शब्द का अर्थ है विलीन होना यानी विलय होना। बिलमाणी उसी का विकृत रूप है, तद्भव रूप कहना चाहिए। आंसर हुआ डी। यह संपूर्ण पंक्ति किस प्रकार है उसे देख लीजिए ताकि अर्थ को आप अच्छी तरह समझ सकें। तन मन धन गिरधर पर भारो। मीराबाई कहती हैं कि मैं तन मन और धन अपना सब कुछ गिरधर अर्थात श्री कृष्ण पर न्यौछावर करती हूं और मैं उनके चरण कमल बिलवानी यानी मैं तन मन धन गिरधर पर न्यौछावर करके उनके चरण रूपी कमलों में पूरी तरह से रम गई हूं, विलीन हो गई हूं, डूब गई हूं। अर्थात मुझे अब अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से विलीन हो गई हूं। अर्थात मीराबाई कहती है कि मैं अपना तन मन धन श्री कृष्ण पर न्यौछावर करके उनके चरण कमलों में विलीन हो गई हूं। आगे चलते हैं। रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धसिके। मीरा की इस पंक्ति में रेजा रेजा शब्द का क्या अर्थ है? रोया रोया, बी आकुल व्याकुल, सी रेशा रेशा या डी रेशम रेशम। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, रेशा रेशा। आंसर हुआ सी। अब रेशा रेशा का मतलब क्या है? रेशा एक एक बिखर जाना यानी पूरी तरह से बिखर जाना यानी व्यंजित अर्थ हुआ टुकड़े टुकड़े होना। जिस तरह से कोई चीज पूरी तरह से चूर चूर हो जाती है और फिर उसको समेटना मुश्किल होता है, उस वही बात यहां पर मीरा जी कह रही हैं कि रेजा रेजा भयो करेजा यानी श्री कृष्ण के वियोग में मेरा जो कलेजा है, मेरा जो हृदय है वो क्या हो गया है? रेशे रेशे करके बिखर गया है, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे हृदय में एक बार प्रवेश करके तो देखो, आपको ये स्थिति स्वतः ही समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। मीरा के काव्य में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? मार्मिक विरह वेदना, संगीतात्मकता, मुक्त काव्य का सरस सौंदर्य या आलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मीरा के काव्य में भावमयता है, एक भावनाओं का प्रवाह है, एक वेदना है। वहां पर अलंकारों को जबरदस्ती आरोपित करने की भावना है ही नहीं। तो मीरा की दृष्टि केवल अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर केंद्रित थी। वे चमत्कार प्रदर्शन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उनके काव्य में जो भी अलंकार प्रयुक्त हुए हैं वे सब सहज और स्वाभाविक रूप में आए हैं, इसलिए आलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन उनके काव्य की विशेषता नहीं है। शेष तीनों विशेषताएं मार्मिक विरह वेदना है, संगीतात्मकता है क्योंकि गाए जा सकते हैं उनके पद, मीरा स्वयं उन्हें गाया करती थी, और मुक्तक काव्य तो का सुंदर सौंदर्य तो वहां है ही। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। आणी उर जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़ वाणी जगराणी वलय मैं चिंताणी मूड। उपर्युक्त दोहे में किसकी वंदना की गई है? वीर सत्सई पर आधारित प्रश्न है ये। विकल्प है श्री गणेश की, बी श्री लक्ष्मी की, सी श्री गुरु की या डी श्री सरस्वती की। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। आंसर हुआ डी। दोस्तों इन पंक्तियों को एक बार समझ भी लेते हैं। आणी उर जाणी अतुल गाणी करण अगूर वाणी जगराणी वलय मैं चीताणी मूड। इसका अर्थ क्या है? कवि सूर्यमल मिश्रण कह रहे हैं कि मैंने कई बार वाणी जगराणी जगत की रानी वाणी अर्थात सरस्वती जी का अनेक बार उर यानी हृदय में, आणी यानी आवाहन किया, और क्या किया? जानी यानी जाना, उनकी अतुल महिमा को जाना। क्या जाना अतुल महिमा के विषय में? कि वे गहरे से गहरे रहस्यमय विषयों को भी अगूढ़ यानी स्पष्ट कर देने वाली हैं, और मैंने ये सोचकर उनके गुणों का गान किया, और मुझ मूर्ख ने, मैं मूढ़ यानी मुझ मूर्ख ने बार बार उनके विषय में चिंताणी चिंतन किया, ये यानी ध्यान किया। तो यहां पर सरस्वती जी की वंदना की गई है।
स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं। वाणी जगराणी शब्द सरस्वती जी के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं। इस दोहे में कवि सूर्यमल मिश्रण कह रहे हैं कि मैंने अपने हृदय में कई बार देवी सरस्वती जी का आवाहन किया और हर बार मैंने उन अतुल महिमामयी देवी जो समस्त विषयों को स्पष्ट करने वाली हैं, यानी गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी स्पष्ट कर देने वाली हैं, उनके गुणों का गान किया। अर्थात मुझ अज्ञानी व्यक्ति ने जगत की रानी सरस्वती जी का ध्यान किया, चिंतन किया। आगे चलते हैं। जिणवन भूल न जामता गेंद गवय गिडराज, तिणवल जम्बुक ताखड़ा ऊधम मंडे आज। इस दोहे के अनुसार सिंह के वन में कौन धमा चौकड़ी मचा रहा है? ए गीदड़, बी हाथी, सी गेंडा या डी शूकर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। यहां जो जम्बुक शब्द है दोस्तों, वो उसका अर्थ होता है गीदड़, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जिस वन में भूल करके भी गेंद यानी हाथी, गयंद, गयंद का तद्भव है ये, गयंद, गवय, नीलगाय आदि और ये सब नहीं जाते थे, उस वन में आज यानी राजपूतों के जिस पराक्रम से भयभीत होकर कोई भी पराक्रमी दूसरा व्यक्ति जहां जिस क्षेत्र में कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करता था, आज वहीं पर गीदड़ यानी वीरत्वहीन जो लोग हैं वो उन्होंने ऊधम मचा रखा है, यानी उन्होंने उत्पात मचा रखा है। स्मरणीय बिंदु, इस दोहे के अनुसार सिंह के वन में गीदड़ जम्बुक तबाह चौकड़ी मचा रहे हैं। सिंह का आपको ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंह का सांकेतिक अर्थ है पराक्रमी राजपूत शासक और गीदड़ का सांकेतिक अर्थ क्या है? वीरत्वहीन लोग, अर्थात उस समय अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों से है। आगे चलते हैं। जंपे भड़खाणी जठे सुने कायरा साल, पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का क्या अर्थ है? यानी सुने कायरा साल का क्या अर्थ है? कायरों के लिए स्वर्ण है, कायरों के लिए अमृत है, कायरों के लिए कांटा है या फिर कायरों के लिए जहर है? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, कायरों के लिए कांटा है। सुनते ही जो कायरों के लिए, जो कायर पुरुष हैं, वे जब इस वीर सतसई के छंदों को सुनेंगे जिनमें वीरता है, जोश है, उत्साह भर देने की क्षमता है, तो ये पंक्तियां जो वीरत्व से युक्त हैं वे उन्हें कांटे की तरह सालने लगेंगी, यानी चुभने लगेंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। प्रस्तुत पंक्ति का तात्पर्य है कि वीर सतसई को सुनकर वीर वीरता से भर उठेंगे, युद्ध में प्राण दे देंगे, लेकिन कायरों को यह सतसई कांटे के समान चुभेगी, अर्थात कष्ट देगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। खरी पातरी कान की का क्या अर्थ है? कान का आभूषण, कान का सुंदर होना, कान का कच्चा होना या बहरा होना? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये जो है प्रश्न, ये बिहारी सतसई के दोहे पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी। स्मरणीय बिंदु देखते हैं। देखिए ये दोहा पूरा इस प्रकार है। खरी पातरी कान की कौन बहाऊं बाने, आंख कली न रली करे अली अली जिय जाने। अर्थात नायक को किसी दासी के प्रेम में फंसने की बात पर नायिका मान कर बैठती है, यानी किसी ने आकर नायिका को बताया है कि जो उसका नायक है वो किसी दासी से प्रेम करने लगा है, तो इस बात पर वो मान करने लगती है। तो जब वो मान करके बैठी है तब उसकी सखी उसे समझा रही है, नायिका की सखी उसे समझाती हुई कहती है कि हे सखी, तू कान की बहुत कच्ची है। खरी पातरी कान की यानी कान की बहुत कच्ची है, ये तूने कौन सी आदत बना रखी? बानी आदत, ये कौन सी आदत बना रखी है कि कोई भी कुछ भी कहता है और तू उस पर सहज विश्वास कर लेती है? तू ये क्यों नहीं समझती कि मेरी बात पर विश्वास कर ले कि आंख कलीन रली करे अली अली जिए जान। देखिए अली अली शब्द 2 बार आया है, तो यहां पर यमक अलंकार भी है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक अली का अर्थ है भंवरा और दूसरे अली का अर्थ है सखी, कि हे सखी तू इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि कोई भी भंवरा किसका? आंकड़े की कली के साथ रमण नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता। तो यहां पर यमक अलंकार के माध्यम से यह बात कही गई है कि कोई भी राजपुरुष किसी निम्न वर्ग की स्त्री के साथ प्रेम नहीं कर सकता। अर्थात नायक किसी दासी के प्रेम में फंसने की बात पर नायिका मान कर बैठती है। तब नायिका की सखी उसे समझाती हुई कहती है कि हे सखी, तू कान की बहुत कच्ची है, तू मेरी इस बात पर विश्वास कर ले कि भ्रमर आंख यानी आंकड़े के फूल पर नहीं मंडराता, अर्थात कोई उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की स्त्री के साथ प्रेम नहीं कर सकता। आगे चलते हैं।
जुवती जौन में मिल गई, नैकु न होती लखाए, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। बिहारी के इस दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? प्रोषित पतिका नायिका, शुक्लाभिसारिका नायिका, खंडिता नायिका या कृष्णाभिसारिका नायिका? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्लाभिसारिका नायिका का यहां वर्णन हुआ है। इन पंक्तियों को समझ लेते हैं, फिर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। तो बिहारी कहते हैं कि पूर्णिमा की चांदनी रात है और जो नायिका है वो अभिसार के लिए यानी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है। नायिका गौर वर्ण की है, श्वेत ही वस्त्र उसने पहन रखे हैं। तो वो चांदनी रात में, चांदनी भी सफेद है, नायिका की वेशभूषा और नायिका का रंग भी सफेद है, तो वो रात्रि में बिल्कुल मिल गई है। उसके साथ में जो सखी आई है, उस सखी को वो नायिका दिखाई ही नहीं दे रही। जुवती जौन में यानी चांदनी रात में मिल गई है, नैकु न होती लखाए, लखाए यानी दिखाई, नैक थोड़ी सी भी दिखाई नहीं दे रही। अब उसकी सखी कैसे जा रही है? सौंधे के डोरे लगी, यानी उसके शरीर की जो सुगंध है उसको, उसके आधार पर अनुमान लगाकर उसकी जो सखी है वो उसके साथ चली जा रही है। तो यहां पर शुक्लाभिसारिका नायिका है। अब इन नायिकाओं का अर्थ भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी नायिका के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब शुक्लाभिसारिका नायिका कौन सी होती है? जो शुक्ल पक्ष की चांदनी रात में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनकर नायक से मिलने जाती है। प्रोषित पतिका नायिका कौन सी होती है? जिसका पति विदेश गया होता है। खंडिता नायिका वो होती है जो अपने पति के किसी अन्य स्त्री के साथ प्रेम करने पर क्रोधित होकर बैठती है, मान करती है। और कृष्णाभिसारिका नायिका वो होती है जो कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में नायक से मिलने के लिए जाती है। तो ये नायिकाओं का वर्णन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, अजो तर्योना ही रयो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लयो, बसी मुक्तन के संग। इस दोहे का अभिप्रेत अर्थ है भारतीय आभूषणों का परिचय देना, स्वर्ग प्राप्ति की कामना, नायिका का सौंदर्य चित्रण या सत्संग का महत्व बताना। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां इस दोहे में बिहारी ने सत्संग का महत्व प्रतिपादित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब हम इस अर्थ को समझ लेते हैं। बिहारी कहते हैं कि अजो यानी आज तक, तर्योना ही रहा, यानी तर्योना के दो अर्थ हैं। एक तो तर्योना हुआ कान का आभूषण और दूसरा हुआ तरा नहीं, अर्थात संसार सागर से पार नहीं हुआ। श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण है ये दोहा। तो कह रहे हैं कि श्रुति सेवत यानी कान में क्योंकि पहना जाता है तो कानों की, श्रुति यानी कान, एक अर्थ हुआ कान और दूसरे अर्थ हुआ वेद। कानों की निरंतर सेवा करने पर, एकनिष्ठ, एक रंग यानी एकनिष्ठ भाव से निरंतर कानों में ही धारण किए जाने पर भी वह तर्योना यानी जो आभूषण है कान का, वो कान का ही आभूषण बना रहा। व्यंजित अर्थ क्या हुआ? व्यंजित अर्थ ये हुआ कि वेदों का पाठ निरंतर एकनिष्ठ भाव से करने के बाद भी वह मनुष्य जो वेद पाठी थे वे संसार सागर से पार नहीं उतर सके। इसके विपरीत नाक बास बेसर, बेसर जो नाक का आभूषण है, उसने क्या किया? नाकवास, नाक स्वर्ग का निवास प्राप्त कर लिया, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिया। कैसे? क्योंकि बेसर जो आभूषण है उसमें सोने के साथ मोती भी जड़े जाते हैं। तो क्योंकि उसने मोतियों का, यहां पर मोती के दो अर्थ हैं, एक तो साधारण मोती और दूसरा मुक्त आत्माएं यानी सत्संगी लोग। तो मुक्त आत्माओं के साथ रह करके एक साधारण व्यक्ति ने, बेसरी यानी एक साधारण व्यक्ति ने, ये एक तो इसका अर्थ हो गया नाक का आभूषण और दूसरा हो गया साधारण या निम्न वर्ग का व्यक्ति। तो प्रत्येक शब्द के दो अर्थ हुए। तो यहां पर इसलिए श्लेष अलंकार है। तो बेसर ने मोतियों का साथ देकर नाक पर बसने, क्योंकि नाक मुख के अग्रभाग में होती है, कान पीछे की तरफ होते हैं। और व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि मुक्त आत्माओं का सत्संग करने के कारण उस साधारण से व्यक्ति ने क्या किया? मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो यहां पर सत्संग का महत्व बताया गया है। आगे चलते हैं। स्मरणीय बिंदु, कवि यहां सत्संग का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि एकनिष्ठ भाव से वेद पाठ का
वेद पाठ करने वाला व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं जा सका, अर्थात मुक्ति नहीं पा सका, किंतु जीवन मुक्त पुरुषों का सत्संग प्राप्त कर साधारण मनुष्य ने आसानी से मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये मैं आपको स्पष्ट कर चुकी। अगला प्रश्न, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? युधिष्ठिर की ओर, दुर्योधन की ओर, कुटिल नीतिज्ञ की ओर या युद्ध की ओर? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुटिल नीतिज्ञ की ओर यहां पर संकेत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। इस पंक्ति का अर्थ है कि कुटिल नीतिज्ञ जो है उसका, कवि कह रहे हैं कि उसका जो शीर्ष यानी जो मस्तिष्क है वो जितना बलशाली है, बलशाली और उज्जवल है, उतना ही उसका हृदय काला है, यानी उसमें कूटनीतियां, दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। वो सभी के कल्याण के विषय में नहीं सोचता, केवल अपने राज्य के विषय में सोचता है। तो इस पंक्ति के आधार पर कुटिल नीतिज्ञ की ओर संकेत किया गया है। स्मरणीय बिंदुओं पर बात करते हैं। ये प्रथम सर्ग की पंक्तियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। इनसे स्पष्ट हो रहा है कि कुटिल नीतिज्ञ की यहां पर बात की जा रही है। कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार यानी वचन, प्रत्यय यानी विश्वास, विश्वास कर लोग। पूरा प्रसंग इस प्रकार है कि जो कूटनीतिज्ञ होते हैं वे अपने राज्य के, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए युवकों को बलि चढ़ा देते हैं युद्ध के नाम पर, और उनकी वे बातें तो ऐसी करते हैं जैसे लोक कल्याण उनका है, लेकिन उनके हृदय में उतनी ही, जितना मस्तिष्क उनका उज्जवल होता है, उतनी ही मलिनता उनके हृदय में भी होती है। इसलिए उन पर सहज विश्वास व्यंजित है कि उन पर सहज विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे चले। कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? कुरुक्षेत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ। यह काव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है। इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। इसमें युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विशद चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन नहीं किया गया, बल्कि भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से कवि दिनकर ने यहां यह स्पष्ट किया है कि यदि हमारा शत्रु, हमें अनावश्यक किसी पर आक्रमण नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, लेकिन यदि हमारा शत्रु इस बात पर आमादा है कि वो युद्ध करके ही रहेगा, तो उस युद्ध का जवाब हमें युद्ध से ही देना चाहिए, अपने पराक्रम से देना चाहिए, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही उन्होंने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी क्षमा उस व्यक्ति को ही शोभायमान होती है जिसके पास गरल यानी विष है। अगर विष यानी शक्ति है, जो शक्तिशाली है, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद वो क्षमा कर दे, तब तो उसकी बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, उसके व्यक्तित्व की वो शोभा होगी। और उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो, जो विनम्र है, सरल स्वभाव का है, जिसके पास दांत भी नहीं है, यानी हिंसा का भाव ही नहीं है, अगर वो क्षमा कर दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन इस काव्य में नहीं किया गया है। तो आंसर हुआ बी। कुरुक्षेत्र का पहला प्रकाशन 1946 में हुआ, ये उस प्रश्न में भी आ चुका। इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है और इसमें शुद्ध युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विशद चिंतन प्रस्तुत किया गया है। इन तीन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कामायनी के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। दूसरा, सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। सी, इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। डी, कामायनी के अंतिम 4 सर्गों पर शैवागम का प्रभाव स्पष्ट है। तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी के विषय में यह कथन बिल्कुल असंगत है। आंसर हुआ सी। कथा 15 सर्गों में है, यह बिल्कुल सही है। नामकरण मनोविकारों पर है, यह भी बात बिल्कुल सही है। और अंतिम सर्गों पर शैव दर्शन का प्रभाव है। कामायनी के दर्शन को प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहते हैं, जो कश्मीर का शैव दर्शन है। इस बात को आपको भूलना नहीं है, प्रश्न पूछा जा सकता है।
लेकिन यहां बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता यानी श्रेष्ठता नहीं दी गई है, यहां समरसता की बात की गई है। प्रसाद ने स्वयं आनंद सर्ग में बिल्कुल अंतिम पंक्तियां हैं दोस्तों, समरस थे जड़ या चेतन, चेतन सुंदर साकार बना था, निर्मलता एक विलसती आनंद अखंड घना था। समरसता की यहां पर बात की गई है, इसलिए इस यहां पर यह कथन पूरी तरह से असंगत है। आंसर हुआ सी। अब स्मरणीय बिंदु यह है कि प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है कामायनी, और इसका सृजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 1927 में इसकी रचना प्रारंभ की थी जयशंकर प्रसाद ने, और इसे पूरा किया 1935 में। 1936 में यह प्रकाशित हुई, यानी प्रसाद को इसकी रचना करने में लगभग 9 वर्ष का समय लगा। 1937 में कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, जो उस समय का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता था। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कामायनी पर कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको यह भी तथ्य ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। पंक्तियों के संदर्भ में असंगत कथन है। हृदय की उदारता का वर्णन, देह यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य वर्णन। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। यहां मनु के सौंदर्य का वर्णन नहीं है, यहां श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। यहां कहा गया है हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, यानी उसका जो व्यक्तित्व है, उसको बाहरी व्यक्तित्व को देखने से ही उसके हृदय की उदारता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। और उसकी देह यष्टि यानी उसकी आकृति कैसी है, एक लंबी, यानी उसकी जो लंबाई है वो अच्छी है, और उन्मुक्त स्वभाव की है वो, और मधुपवन, उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा शाल वृक्ष विशेष तौर पर बहुत ऊंचाई में बहुत ऊंचे माने जाते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कवि ने यहां शिशु शाल वृक्ष, क्योंकि श्रद्धा की जो लंबाई है वो भी अच्छी है स्त्रियों के, युवतियों के हिसाब से, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा, शाल वृक्ष का बच्चा, शिशु शाल सुंदर सुगंधित पवन के साथ क्रीड़ा कर रहा हो। ऐसे चंचल विचरण करती हुई जब वो हिम प्रदेश में मनु को दिखाई देती है, तब उनके मन में ये भाव आता है, और प्रसाद जी ने ये वर्णन श्रद्धा के सौंदर्य का किया है, मनु के सौंदर्य का नहीं। तो आंसर हुआ डी। स्मरणीय बिंदु है, कामायनी को प्रसाद ने सबसे पहले, जब प्रसाद ने यह काव्य लिखा तो इसका नाम रखा था श्रद्धा, लेकिन जब वो प्रकाशित करने लगे उसे, तो इन्होंने इसका नाम बदल करके कामायनी रख दिया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इन सर्गों के क्रम पर भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई से भी 4 सर्ग दे दिए जाते हैं और उन सर्गों के नामों को क्रमानुसार पूछा जाता है, तो आपको ये क्रम भी याद कर लेना है। चिंता सबसे पहला सर्ग है, आनंद सर्ग अंतिम सर्ग है, और श्रद्धा सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो 3रे नंबर का सर्ग है। आपको इतना तो कंठस्थ कर ही लेना है, और ये सर्गों का क्रम है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्गों का क्रम है। ये पूरे क्रम से प्रस्तुत किए गए हैं, आपको इसे कंठस्थ करना है। आगे चलते हैं। पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक। यहां निर्मोक शब्द से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार या निकम्मापन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रद्धा मनु को समझा रही है कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, और ये प्राचीनता का जो आवरण है उसे बिल्कुल ज्यादा समय तक सहन नहीं करती, क्योंकि वृक्षों पर भी जो पत्ते पीले होते हैं उन्हें वो झाड़ देते हैं। इसलिए प्रकृति के कण कण में परिवर्तनशीलता विद्यमान है। उसके लिए वो कहती है कि पुरातनता का यह निर्मोक, जिस तरह से पुरानी होने पर सांप अपनी कैंचुली को त्याग देता है, उसे अधिक समय तक अपने शरीर पर नहीं रखता, उसी तरह से ये जो प्रकृति है ये भी पुरातनता के आवरण को, उसकी कैंचुल को अधिक समय तक नहीं रखती, ये निरंतर परिवर्तनशील रहती है। तो यहां निर्मोक शब्द का अर्थ है सांप के शरीर पर लिपटी हुई कैंचुली यानी आवरण। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र अन्य सभी सत्रों की तरह आपके लिए बहुत 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 लाभदायक होगा। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए। हर बार मैं यही दोहराऊंगी, आपका पथ प्रशस्त हो, आप परीक्षा में सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।